एक तरफ युद्ध रुकवाने की कोशिश तेज है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ऊर्जा संसाधनों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। ताजा हमले में दोनों ही देश को भारी नुकसान भी हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच 22 फरवरी 2022 से जारी युद्ध अब भी बदस्तूर जारी है। हालांकि इस युद्ध को रोकने की कोशिश जारी है। यूक्रेन की हाई लेवल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के रोड मैप पर बातचीत करेंगे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यूएसए में बातचीत खत्म होते ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सीधे रूस जाएगा और मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेगा। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच एक सीधी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। लेकिन युद्ध रोकने की तमाम कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन ने एक बार फिर से एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। काला सागर में यूक्रेन ने रूस के 2 बड़े तेल टैंकरों काइरोस और विराट पर समुद्री ड्रोन से हमला किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें सर्विस से बाहर कर दिया गया। रूस ने इन हमलों का जवाब रात भर की भारी बमबारी से दिया। कीव, डिनिप्रो और दक्षिणी इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी गई। राजधानी में कई जगह बिजली बंद हो गई। 3 लोग कीव और आसपास के इलाकों में मारे गए, जबकि डिनिप्रो और खेरसॉन में भी लोगों की जान गई। 29 नागरिक घायल हुए, जिनमें कई पर गिरते मलबे ने चोट पहुंचाई। जेलेंस्की प्रशासन ने कहा कि रूस हर सर्दी की तरह इस साल भी ठंड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हीटिंग और बिजली को निशाना बनाकर आम लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोनों देशों की एक दूसरे पर बमबारी जारी है और ऐसे माहौल में शांति के प्रयास को झटका लगना तय माना जा रहा है। एक तरफ युद्ध रुकवाने की कोशिश तेज है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ऊर्जा संसाधनों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। ताजा हमले में दोनों ही देश को भारी नुकसान भी हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच 22 फरवरी 2022 से जारी युद्ध अब भी बदस्तूर जारी है। हालांकि इस युद्ध को रोकने की कोशिश जारी है। यूक्रेन की हाई लेवल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के रोड मैप पर बातचीत करेंगे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यूएसए में बातचीत खत्म होते ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सीधे रूस जाएगा और मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेगा। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच एक सीधी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। लेकिन युद्ध रोकने की तमाम कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन ने एक बार फिर से एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। काला सागर में यूक्रेन ने रूस के 2 बड़े तेल टैंकरों काइरोस और विराट पर समुद्री ड्रोन से हमला किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें सर्विस से बाहर कर दिया गया। रूस ने इन हमलों का जवाब रात भर की भारी बमबारी से दिया। कीव, डिनिप्रो और दक्षिणी इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी गई। राजधानी में कई जगह बिजली बंद हो गई। 3 लोग कीव और आसपास के इलाकों में मारे गए, जबकि डिनिप्रो और खेरसॉन में भी लोगों की जान गई। 29 नागरिक घायल हुए, जिनमें कई पर गिरते मलबे ने चोट पहुंचाई। जेलेंस्की प्रशासन ने कहा कि रूस हर सर्दी की तरह इस साल भी ठंड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हीटिंग और बिजली को निशाना बनाकर आम लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोनों देशों की एक दूसरे पर बमबारी जारी है और ऐसे माहौल में शांति के प्रयास को झटका लगना तय माना जा रहा है। एक तरफ युद्ध रुकवाने की कोशिश तेज है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ऊर्जा संसाधनों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। ताजा हमले में दोनों ही देश को भारी नुकसान भी हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच 22 फरवरी 2022 से जारी युद्ध अब भी बदस्तूर जारी है। हालांकि इस युद्ध को रोकने की कोशिश जारी है। यूक्रेन की हाई लेवल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के रोड मैप पर बातचीत करेंगे।
ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यूएसए में बातचीत खत्म होते ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सीधे रूस जाएगा और मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेगा। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच एक सीधी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। लेकिन युद्ध रोकने की तमाम कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन ने एक बार फिर से एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। काला सागर में यूक्रेन ने रूस के 2 बड़े तेल टैंकरों काइरोस और विराट पर समुद्री ड्रोन से हमला किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें सर्विस से बाहर कर दिया गया। रूस ने इन हमलों का जवाब रात भर की भारी बमबारी से दिया। कीव, डिनिप्रो और दक्षिणी इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी गई। राजधानी में कई जगह बिजली बंद हो गई। 3 लोग कीव और आसपास के इलाकों में मारे गए, जबकि डिनिप्रो और खेरसॉन में भी लोगों की जान गई। 29 नागरिक घायल हुए, जिनमें कई पर गिरते मलबे ने चोट पहुंचाई। जेलेंस्की प्रशासन ने कहा कि रूस हर सर्दी की तरह इस साल भी ठंड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हीटिंग और बिजली को निशाना बनाकर आम लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोनों देशों की एक दूसरे पर बमबारी जारी है और ऐसे माहौल में शांति के प्रयास को झटका लगना तय माना जा रहा है। एक तरफ युद्ध रुकवाने की कोशिश तेज है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ऊर्जा संसाधनों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। ताजा हमले में दोनों ही देश को भारी नुकसान भी हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट को। रूस और यूक्रेन के बीच 22 फरवरी 2022 से जारी युद्ध अब भी बदस्तूर जारी है। हालांकि इस युद्ध को रोकने की कोशिश जारी है। यूक्रेन की हाई लेवल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के रोड मैप पर बातचीत करेंगे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यूएसए में बातचीत खत्म होते ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सीधे रूस जाएगा और मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेगा। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच एक सीधी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। लेकिन युद्ध रोकने की तमाम कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन ने एक बार फिर से एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। काला सागर में यूक्रेन ने रूस के 2 बड़े तेल टैंकरों काइरोस और विराट पर समुद्री ड्रोन से हमला किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें सर्विस से बाहर कर दिया गया। रूस ने इन हमलों का जवाब रात भर की भारी बमबारी से दिया। कीव, डिनिप्रो और दक्षिणी इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी गई। राजधानी में कई जगह बिजली बंद हो गई। 3 लोग कीव और आसपास के इलाकों में मारे गए, जबकि डिनिप्रो और खेरसॉन में भी लोगों की जान गई। 29 नागरिक घायल हुए, जिनमें कई पर गिरते मलबे ने चोट पहुंचाई। जेलेंस्की प्रशासन ने कहा कि रूस हर सर्दी की तरह इस साल भी ठंड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हीटिंग और बिजली को निशाना बनाकर आम लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोनों देशों की एक दूसरे पर बमबारी जारी है और ऐसे माहौल में शांति के प्रयास को झटका लगना तय माना जा रहा है। एक तरफ युद्ध रुकवाने की कोशिश तेज है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ऊर्जा संसाधनों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। ताजा हमले में दोनों ही देश को भारी नुकसान भी हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट को। रूस और यूक्रेन के बीच 22 फरवरी 2022 से जारी युद्ध अब भी बदस्तूर जारी है। हालांकि इस युद्ध को रोकने की कोशिश जारी है। यूक्रेन की हाई लेवल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के रोड मैप पर बातचीत करेंगे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यूएसए में बातचीत खत्म होते ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सीधे रूस जाएगा और मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेगा। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच एक सीधी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। लेकिन युद्ध रोकने की तमाम कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन ने एक बार फिर से एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। काला सागर में यूक्रेन ने रूस के 2 बड़े तेल टैंकरों काइरोस और विराट पर समुद्री ड्रोन से हमला किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें सर्विस से बाहर कर दिया गया। रूस ने इन हमलों का जवाब रात भर की भारी बमबारी से दिया। कीव, डिनिप्रो और दक्षिणी इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी गई।
राजधानी में कई जगह बिजली बंद हो गई। 3 लोग कीव और आसपास के इलाकों में मारे गए, जबकि डेनेप्रो और खेरसॉन में भी लोगों की जान गई। 29 नागरिक घायल हुए, जिनमें कई पर गिरते मलबे ने चोट पहुंचाई। जेलेंस्की प्रशासन ने कहा कि रूस हर सर्दी की तरह इस साल भी ठंड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हीटिंग और बिजली को निशाना बनाकर आम लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोनों देशों की एक दूसरे पर बमबारी जारी है और ऐसे माहौल में शांति के प्रयास को झटका लगना तय माना जा रहा है।